कि वो अब दुनिया की सबसे ताकतवर बन जाएगी। लेकिन तभी राधिका ने उठाई एक सफेद पाउडर की शीशी, जल्दी से उसके कप में डाल दी और जैसे ही वो फूंक मारती एक धमाका हुआ जिससे दानवनी की आंखें जल उठी। तीनों ने तुरंत मौका देखकर भाग लिया। अब उन्हें जल्दी बाकी बच्चों को इस खतरे के बारे में बताना था। अर्जुन को जब मैसेज मिला तो वो कुछ दोस्तों के साथ भागा भागा पहुंचा, लेकिन तब तक दानवनी लकड़ी का दरवाजा तोड़कर बाहर आ चुकी थी। इस बार उसकी पहली नजर पड़ी भूरी पर। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और उसके सामने खड़ा हो गया। उसने चश्मा उतारकर अपनी मौत वाली नजर चलाने की कोशिश की पर दानवनी तैयार थी। उसने एक झटके में अर्जुन की सारी ताकत खींच ली। अब उसकी आंखें हरी हो गईं और अर्जुन उड़कर दीवार से टकरा गया। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई उसके मुंह से आखिरी आवाज निकली। उसने भूरी से अपने दिल की बात कह दी। ये देखकर भूरी का दिल टूट गया। गुस्से और दुख से वो फिर से इंसान में बदल गई। उसे देखकर सब हैरान रह गए। उसी वक्त रेशमा यानी मम्मी प्रिंसेस वहां आई। उसने भूरी को मोबाइल थमाया। भूरी सब कुछ समझ गई और फिर आम इंसान के रूप में सामने आई। सीधे दानवनी को ललकार दिया। दानवनी को भूरी की भेड़िया शक्ति चाहिए थी पर अब वो इंसान थी, इसलिए उसका ताकत चूसने वाला जादू काम नहीं आया। फिर उसने चलाया मौत वाली नजर। भूरी ने फुर्ती से मुंह घुमा लिया और फिर निकाला। मोबाइल सेल्फी मोड ऑन कर दिया। दानवनी की नजर सीधी मोबाइल स्क्रीन पर पलट गई और अगले ही पल वो खुद पत्थर बन गई। तुरंत ही एक तेज ऊर्जा बाहर निकली और जिन बच्चों से ताकत छीनी गई थी उन्हें वापस मिल गई। अर्जुन फिर से जी उठा। भूरी दौड़कर उसके पास गई पर भूल गई कि अब वो इंसान है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल को भी सब पता चला, लेकिन भूरी की